आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत के बारे में बताएंगे जिन्होंने न सिर्फ अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन किया बल्कि अपने रिकॉर्ड से पूरी दुनिया को चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुनीता विलियम्स की। सुनीता विलियम्स एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने न केवल नासा में अपनी जगह बनाई बल्कि अंतरिक्ष में कई रिकॉर्ड भी स्थापित किए। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और प्रेरणा से भरा हुआ है। आइए जानते हैं उनकी बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी। बचपन और प्रारंभिक जीवन। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहायो, अमेरिका में हुआ। उनका पूरा नाम सुनीता लीन पांड्या विलियम्स है। उनके पिता दीपक पांड्या भारतीय मूल के थे और उनकी माता बोनी पांड्या स्लोवेनियाई मूल की थी। उनके पिता एक न्यूरो साइंटिस्ट थे जो भारत के गुजरात राज्य से थे। बचपन से ही सुनीता को खेल कूद और विज्ञान में रुचि थी। उन्होंने नीधम हाई स्कूल, मैसाचुसेट्स से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। शिक्षा और सैन्य सेवा। सुनीता विलियम्स ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1987 में उन्होंने अमेरिकी नौसेना ज्वाइन की और एक पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर पायलट बनी और कई महत्वपूर्ण मिशनों में हिस्सा लिया। उन्होंने अमेरिकी नौसेना में टेस्ट पायलट के रूप में भी काम किया। नासा में चयन और अंतरिक्ष यात्रा। 1998 में सुनीता विलियम्स का चयन नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए हुआ। इसके बाद उन्होंने कठिन प्रशिक्षण लिया और 2006 में उन्हें पहली बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। पहला अंतरिक्ष मिशन। 9 सितंबर 2006 को सुनीता ने STS-116 मिशन के तहत पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की और वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगभग 195 दिन रही। इस मिशन में उन्होंने 4 बार स्पेस वॉक किया जिसका कुल समय 29 घंटे 17 मिनट था। उन्होंने अंतरिक्ष में रहते हुए मैराथन दौड़ पूरी की जिससे वे ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। दूसरा अंतरिक्ष मिशन। 15 जुलाई 2012 को सुनीता दूसरी बार अंतरिक्ष में गई। इस मिशन के दौरान वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांडर बनी और ऐसा करने वाली दूसरी महिला बनी। इस मिशन में उन्होंने 2 और स्पेस वॉक किए जिससे उनका कुल स्पेस वॉक समय 50 घंटे 40 मिनट हो गया। सुनीता विलियम्स के रिकॉर्ड और उपलब्धियां। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने वाली महिला। पहले 7 स्पेस वॉक किए, हालांकि अब यह रिकॉर्ड तोड़ा जा चुका है। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला। 195 दिन का रिकॉर्ड जो बाद में टूट गया। अंतरिक्ष में पहली महिला कमांडर में से एक। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली महिला। वर्तमान जीवन और भविष्य की योजनाएं। सुनीता अभी भी नासा के साथ काम कर रही हैं और अंतरिक्ष अभियानों की तैयारी कर रही हैं। वे बोइंग स्टार लाइनर मिशन का हिस्सा हैं जिससे वे भविष्य में फिर से अंतरिक्ष में जा सकती हैं। वे नई तकनीकों और अंतरिक्ष अनुसंधानों में योगदान दे रही हैं। प्रेरणा और सीख। सुनीता विलियम्स की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंतरिक्ष में जाने के लिए जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच बहुत जरूरी है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकती हैं, चाहे वह विज्ञान, सेना या अंतरिक्ष हो। दोस्तों, ये थी सुनीता विलियम्स की पूरी कहानी और आप सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बूच विल्मोर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लगभग 9 महीने 14 दिन बाद धरती पर लौट आए हैं। इस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल भारतीय समय के अनुसार बुधवार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में लैंड किए। विलियम्स और विल्मोर जून 2024 में बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूल से ISS
ISS पहुंचे थे, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण उनकी वापसी में देरी हुई। अब स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से उनकी सुरक्षित वापसी की गई। इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्सांद्र गोर्बुनोव भी हैं। उनका ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट भारतीय समय के अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। स्पेस क्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क नहीं रहा। ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे लगे। 18 मार्च को सुबह 8:35 पर स्पेस क्राफ्ट का हैच हुआ, यानी दरवाजा बंद हुआ। 10:35 पर स्पेस क्राफ्ट ISS से अलग हुआ। 19 मार्च को रात 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेस क्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। इससे स्पेस क्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर यानी पानी में लैंडिंग की गई। सुनीता विलियम्स केवल एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, खासकर उन लोगों के लिए जो अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान में रुचि रखते हैं। उनकी उपलब्धियां न केवल अमेरिका बल्कि भारत और पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात है। उनकी कहानी सुनकर हम सभी को अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं कि आखिरकार सुनीता विलियम्स की जो एक बहादुरी था वो कैसे आप लोगों ने पसंद किया। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।